वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा से आता रहा है। 2010 से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है। तो क्लोनिंग वेक्टर, यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स। ये हमने पहले देखा। बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट करेगा और प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर होता ही है। तो बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, इनका क्रोमोसोमल डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। तो बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई number per cell, they have very high copy number of their genome within the bacterial cell. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell. कुछ ऐसे हैं जिनकी 1 या 2 कॉपी होती है, where other may have 15 से 100 copies per cell. तो कुछ का 15 से लेके 100 तक भी होता है। तो their numbers can go even higher, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो if we are able to link an aligned piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid और bacteriophage। अगर हम कोई भी फॉरेन डीएनए इस प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज के डीएनए से लिंक कर दें तो जितने कॉपी उसकी बनेगी उतनी कॉपी फॉरेन डीएनए की भी बन जाएगी। वही ये कहना चाह रहे हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं जिनके बारे में कि हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। तो दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो इसी से तुम्हारा कॉपी नंबर कंट्रोल होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था कि दिस कौन सी जो साइट है उससे तुम्हारा कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, वो था ओराई। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो वही है कि इफ कोई चाहता है कि मेरी ज़्यादा कॉपी बने, इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर होज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ओराई का सिलेक्शन करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर, अब देखो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि हम रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं और सबके अंदर ही रिकॉम्बिनेशन हो जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कि किस में रिकॉम्बिनेशन हुई है और किस में नहीं हुई है, उसी के लिए ये सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। तो इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर्स ए सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है उसको ये ग्रो नहीं कराएंगे, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई है उसको ये सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो द जीन्स एनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कानामाइसिन आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। ठीक है, द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। तो नॉर्मल इकोलाई सेल है उसमें किसी में भी ये रेसिस्टेंस नहीं होता है। अब आ जाते हैं भैया क्लोनिंग साइट पे। ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम PBR 322, ये पहले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये डायग्राम दे देंगे और यहाँ से गायब कर देंगे, ABCD लेबल कर देंगे, बोलेंगे बताओ क्या चीज़ है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। सबसे पहले ये देख लो ओराई है। ठीक है, ये रोप है, PBU सेकेंड है। सबसे पहले ये देखो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है। 2 जीन का देख लो बहुत बढ़िया से। इसमें 2 साइट हैं, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। टेट्रासाइक्लिन में 2 साइट है, बाम H1 और साल 1। ऊपर हिंद थर्ड है, कला 1 है, इको R1 यहाँ पे है। तो ये डायग्राम एक बार अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि इसको मिटा के इसमें ABCD लिख के पूछते हैं कि भैया कहाँ से क्या है, लेबल करो। नीट के अंदर बता रहा हूँ। तो क्लोनिंग साइट के बारे में बात करेंगे। इन ऑर्डर टू लिंक द अलाइन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
तो सिंगल रिकॉग्निशन साइट, लेकिन कई बार मल्टीपल भी होती है। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। अगर ज़्यादा होंगे तो फ्रेगमेंट ज़्यादा बन जाएंगे, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग में दिक्कत आएगी। इसीलिए द लाइगेशन ऑफ एलाइन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। एक एम्पिसिलिन है, एक टेट्रासाइक्लिन है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR 322। इस बाम H1 पे हम लिंक कर रहे हैं। अब जब इसमें लिंक करेंगे तो ये इसकी जो जीन है ये क्या कोड कर रही है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। जब इसके अंदर फॉरेन डीएनए आ जाएगा तो इसके सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उससे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को ये लॉस कर देगा। ठीक है जी, टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी हो गई इसके अंदर लॉस। तो जब टेट्रासाइक्लिन के अंदर अगर हम इस क्लोनिंग वेक्टर कंटेनिंग बैक्टीरिया को डालेंगे तो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस तो ख़त्म हो गया, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस में ये ग्रो करेगा। तो अब देखते हैं, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। ठीक है, वही बात तुम्हें बताई गई है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium। तो वही वाली बात है, टेट्रासाइक्लिन में अगर हम ग्रो करेंगे तो उसमें वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस खत्म हो चुका है, फॉरेन डीएनए आ गया, जीन का सीक्वेंस हो गया चेंज। अच्छा, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोविंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जो पहले जब हम एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे तो ये ग्रो करेंगे, तो लेकिन जब हम द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। यही चीज़ तुम्हें पहले बताई गई है कि एम्पिसिलिन में तो करेंगे कि एम्पिसिलिन का जीन इंटैक्ट है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस वाला जीन हिल चुका है, उसमें फॉरेन डीएनए आ चुका है, सीक्वेंस चेंज हो चुकी है, इसलिए वो रेसिस्टेंस अब प्रोवाइड नहीं करेगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो तुम्हारे दोनों में करेंगे क्योंकि उसके दोनों जीन इंटैक्ट हैं। तो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स वेरियस द अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अलाइन डीएनए। वो एक जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो रहा है क्योंकि बाहरी वाला जो बाहर का डीएनए है वो आ रहा है, उससे वो तुम्हारा इनएक्टिवेट हो जा रहा है। एंड हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की, जिसमें कि हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एग्जांपल लेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। अब बार बार प्लेटिंग करो, निकालो, डालो, उतना बाहरी इतना कौन टेंशन झेले, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट। एक साथ दो प्लेट पे कहाँ हो पाता है, हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, एक बार इधर डालो फिर उठा के उधर डालो, बढ़िया दुनिया भर की दिक्कत है इसमें। तो देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड। कुछ नया तरीका अपनाया गया विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ डिस्टिंग्विश करेंगे। इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन दी recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase। तो recombinant DNA को insert कर रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम को। अच्छा, दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। जब जीन में ही दिक्कत आ जाएगी तो ये एंजाइम बनेगा नहीं, तो विच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर्ड if the plasmid in the bacteria does not have an insert। देखो, कलर कौन प्रोड्यूस करेगा? जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं होगा वो कलर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसका एंजाइम इंटैक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जिसमें फॉरेन डीएनए होगा वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये तुम्हें ध्यान देना है। तो प्रेजेंस ऑफ रिजल्ट इंसर्ट प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। अगर फॉरेन डीएनए होगा तो कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी, वही तुम्हारी रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज हैं।
दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। इसको तुम्हें समझने की जरूरत है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को। अब आ रहे हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल में क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants। तो TI प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं उसके अंदर जीन डालने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ दिखा रहा है कि Agrobacterium tumefaciens is a pathogen of several dicot plant is able to deliver piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor and direct this tumor cell to produce the chemical required by the pathogen। ठीक है, Agrobacterium tumefaciens का। तो सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। ठीक है जी, रेट्रोवायरस का तुम्हें ध्यान रखना है। रेट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर यूज होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vector for delivering genes of interest to the humans। तो TI प्लाज्मिड ध्यान रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ध्यान रखना है प्लांट में, और रेट्रोवायरसेस एनिमल्स और हायर एनिमल्स में ये यूज होते हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। अब रिकॉम्बिनेंट तो बन गया, लेकिन सेल के अंदर कैसे डालें। तो ये था वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं एनिमल्स में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्लोनिंग वेक्टर वाला टॉपिक तुम्हारा हुआ ख़त्म। तो इसको अच्छे से पढ़ें, एक क्वेश्चन इस पे हर साल आ रहा है।